कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां हर गली ज्ञान से जगमगाती हो, हर कलाकृति अपनी कहानी खुद कहती हो और हर नागरिक समृद्धि की छाया में जीता हो। एक ऐसा समय जब हमारा देश सचमुच सोने की चिड़िया था। आज हम बात करेंगे उसी स्वर्णिम अध्याय की, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त, और आज हम समय के पहियों को पीछे घुमाकर पहुंचेंगे उस गौरवशाली अतीत में जब गुप्त साम्राज्य अपने शिखर पर था और इसके केंद्र में थे पराक्रमी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। वह राजा जिसने न सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि कला, विज्ञान और संस्कृति को भी अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल लगभग 375 से 415 ईस्वी तक सिर्फ युद्धों और विजयों का काल नहीं था, बल्कि यह रचनात्मकता का महासागर था। मंदिरों की भव्य वास्तुकला, दीवारों पर जीवंत भित्तिचित्र जैसे अजंता की गुफाओं में, और पत्थरों को जीवंत कर देने वाली मूर्तिकला, ये सब इस युग की पहचान बने। कलाकार और शिल्पकार राजा के संरक्षण में अपनी कल्पना को साकार कर रहे थे। मंदिरों के शिखर आकाश को छूते थे और उनमें उकेरी गई आकृतियां देवत्व का साक्षात अनुभव कराती थीं। इस युग की सबसे चमत्कारी उपलब्धियों में से एक थी साहित्य का उत्कर्ष। महाकवि कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम जैसे अमर महाकाव्यों की रचना की, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उनके शब्दों में प्रेम, प्रकृति और मानवीय भावनाओं का ऐसा चित्रण था जो आज भी पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। संस्कृत साहित्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, और ज्ञान के केंद्र जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, जो थोड़ा बाद में फला फूला, लेकिन गुप्त काल में ही इसकी नींव मजबूत हुई, शिक्षा का प्रकाश फैला रहे थे। और सिर्फ कला ही नहीं, विज्ञान और गणित भी पीछे नहीं थे। आर्यभट्ट, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद के गुप्त काल से थे लेकिन इस युग की नींव पर खड़े थे, ने शून्य की अवधारणा, दशमलव प्रणाली और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के सिद्धांत जैसे क्रांतिकारी विचार दिए। वराहमिहिर जैसे खगोलविदों ने तारों और ग्रहों की चाल को समझा। आयुर्वेद, धातु विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। लोहे के खंभों का निर्माण, जो आज तक जंग रहित हैं, उस समय के धातु विज्ञान की पराकाष्ठा को दर्शाता है। आर्थिक रूप से भी यह युग अत्यधिक समृद्ध था। आंतरिक और बाहरी व्यापार फलता फूलता था। रेशम, मसाले, कीमती पत्थर और धातुएं दूरदराज के देशों तक पहुंचती थीं। गुप्त साम्राज्य की मुद्राएं, सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहा जाता था, अपनी शुद्धता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध थीं। एक सुदृढ़ और न्यायपूर्ण प्रशासन ने इस समृद्धि को बनाए रखा, जिससे लोग शांति और सुरक्षा में जी सके। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का स्वर्ण युग केवल राजा की शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह भारतीय सभ्यता की आत्मा का एक सुंदर प्रतिबिंब था। ज्ञान, कला, विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक ऐसा संगम जिसने न केवल तत्कालीन भारत को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। यह वो दौर था जब भारत ने सचमुच अपनी महिमा का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाया। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस विरासत के वाहक हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय पर। तब तक के लिए इतिहास के पन्नों को पलटते रहें और ज्ञान की यात्रा जारी रखें। धन्यवाद।